नबी अकरम के सहाबा को आप देखिए, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बेहतरीन कुरान पढ़ा करते थे। इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे कि एक मरतबा अल्लाह के नबी रास्ते से जा रहे थे। अब्दुल्ला बिन मसूद के कुरान की तिलावत की आवाज़ आपके कानों में पड़ी। आपने फरमाया, जिसको कुरान बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सुनना हो वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुन ले। आज है आपके दरमियान ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं? कुरान पढ़ने वाला कोई होता भी है तो उसके फटे कपड़ों की वजह से हमें लगता है ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, हम उसको हकारत की नज़र से देखते हैं। स्कूल में टाई और पैंट और कोट पहन करके जाने वाला हमें अच्छा लगता है, और मदरसे में फटा पुराना कपड़ा पहन करके पढ़ने वाला, दिन भर कुरान की तिलावत करने वाला हमें बुरा लगता है। मेरे प्यारे साथियों, उस स्कूल के सूटेड बूटेड बच्चे से बेहतर है उस मदरसे में पढ़ने वाला मैला कुचैला कपड़ा पहन करके दिन रात कुरान पढ़ने वाला। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है, कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसको सुनना हो कुरान बिल्कुल तरोताज़ा, वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुन ले। जब अल्लाह के नबी ने ये बात बयान की, हजरत उमर फारूक के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये बात अब्दुल्ला को बतानी चाहिए। उन्होंने रात के 12 बजे, आधी रात को उन्होंने जाकर के अब्दुल्ला बिन मसूद के दरवाजे को खटखटाया। अब्दुल्ला बिन मसूद ने दरवाज़ा खोला, देखा हजरत उमर आए। क्या बात है उमर, क्यों आए हो? आए अब्दुल्ला, मुझे मालूम है कि ये वक्त मुनासिब नहीं था, रात के 12 बज रहे हैं, आधी रात हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी ने तुम्हें एक खुशखबरी दी है। क्या खुशखबरी दी? कहाँ है अब्दुल्ला? नबी अकरम ने आज तुम्हारी तिलावत की आवाज़ सुनी थी, तो नबी अकरम ने फरमाया था कि जिसको कुरान सुनना हो, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कुरान सुनना हो, वो अब्दुल्ला के मुंह से कुरान सुन ले। मैंने सोचा कि मैं आधी रात को मैं जाकर के तुमको बता दूं, ताकि सबसे पहले मैं ये खुशखबरी तुम्हें सुना दूं। एक मुसलमान को अच्छी खबर देने में भी सवाब मिलता है, मैं ये खबर तुम्हें सुनाने आया हूँ। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, थोड़ा सा आपने डिले कर दिया, थोड़ा सा लेट कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक आए थे और उन्होंने ये खबर मुझे दे दी है। हजरत उमर ने पेशानी पकड़ के कहा कि अबू बकर, उमर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा थे जो नेकी के मामले में सबकत करते थे। आज हम कारोबार में सबकत करते हैं, ज़मीन जायदाद में सबकत करते हैं, दुनिया के ऐशो आराम में सबकत करते हैं, लेकिन हम जन्नत के लिए सबकत नहीं करते। सूरह आले इमरान की आयत हमें यही मैसेज दे रही है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन, मेरे बंदो तुम अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए और अल्लाह की मग़फ़िरत को पाने के लिए जल्दी करो। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जब हम आपसे नमाज के बारे में कहते हैं, आप कहते हैं मौलवी साहब अभी तो जवानी के अय्याम है, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, जब 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, हम नमाज भी पढ़ने लगेंगे, हम दाढ़ी भी रख लेंगे, हम हाजी भी हो जाएंगे। कौन गारंटी लेगा, कौन गारंटी लेगा कि आप 50 साल तक जिंदा रहेंगे, 60 साल तक जिंदा रहेंगे? एक एक्सीडेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक हादसा आपको खत्म कर सकता है, एक बीमारी आपको बर्बाद कर सकती है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कर इबादत खुदा की जवानी में तू,
कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, कुव्वते दस्तो पा खत्म हो जाएगी, कुव्वते दस तो पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। कल का कोई भरोसा नहीं है मेरे नौजवान साथियों। नेकी के मामले में सबकत करो, मिसाल दे दुनिया कि हाँ ये लड़का नेकी के मामले में आगे रहता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो पहली सफ में रहो, इबादत के मामले में सबकत करो। किसी को धोखा देना कैसा है, बहुत अच्छा काम है, दिया करो भाई धोखा। अब ये सब पूछने की बात है। जो इमाम साहब अक्सर झूठ बोले, वालिदैन की नाफरमानी करे और कभी कभार चोरी करे, उसकी इमामत में नमाज पढ़ना कैसा है? लग रहा है इमाम साहब से दुश्मनी हो रही है। ये लग रहा है बिल्कुल कैमरा लगा के बैठा इमाम साहब कितना झूठ बोल रहा है, कितनी नाफरमानी कर रहा है, कितना चोरी कर रहा है। देखिए, इमाम जो होता है, इमाम ऐसे इंसान को बनाना चाहिए जो कुरान अच्छा पढ़ता हो, आलिम हो और दीनदार भी हो। ऐसा कभी कभी होता है कि एक इंसान आलिम है लेकिन दीनदार नहीं है, तो नमाज की इमामत एक ऊंचा मकाम है, ये हर इंसान को नहीं देना चाहिए। तो ऐसे इंसान को इमाम नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा इंसान इमाम है, नमाज हो जाएगी आपकी नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ऐसे इंसान को इमाम नहीं बनाना चाहिए जो खुल्लम खुल्ला ये सब काम अगर कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वालिदैन की नाफरमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, ऐसे इंसान को इमामत नहीं देना चाहिए। उम्र दराज आदमी का अगर बार बार पेशाब आ जाए और कपड़ा नापाक हो जाए, इलाज व मुआलजा से भी मायूस हो चुका हो, तो ऐसे इंसान को नमाज पूरा करने के लिए क्या तरीक़ा अपनाना चाहिए? बस सीधी सी बात है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से जितना डर सकते हो डरो। जिस इंसान को ये प्रॉब्लम है कि उसका पेशाब रुकता ही नहीं है, कतरा कतरा बहता रहता है, तो अब जाहिर है वो मजबूर है। अगर वो इलाज करा चुका है और इलाज से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसा इंसान नमाज उसी हालत में पढ़ेगा। लेकिन हाँ, हर नमाज के टाइम वो नया वजू करेगा। जोहर में मान लो उसने वजू किया, बीच में उसको हवा खारिज नहीं हुई, पाखाना करने के लिए वो नहीं गया, लेकिन तब भी असर का टाइम आएगा वो फिर से वजू करेगा। इसलिए कि ये बीमारी जिसको है उसके लिए हुक्म है कि वो हर नमाज के टाइम अलग से वजू करे। इसी तरीके से बाज़ लोगों को हवा खारिज होने की बीमारी होती है, उनको हर मिनट पर हवा खारिज होती है, वो हर तरीके का इलाज करा चुके हैं लेकिन उनका मसला हल नहीं होता है। तो उनके बारे में भी सही मसला यही है कि वो उसी हाल में नमाज पढ़ेंगे, वजू करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। ठीक है। जामा मस्जिद में जगह की किल्लत है, मस्जिद के इर्द गिर्द भी जगह खाली नहीं है, इसलिए मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में मस्जिद की पुरानी ज़मीन को फ़रोख्त कर सकते हैं या नहीं, जबकि मुंतकिल शुदा मस्जिद की ज़मीन सिर्फ 250 फीट की दूरी पर है। अब देखिए, ये मसला थोड़ा सा पेचीदा है, इसके बारे में तहकीक करनी पड़ेगी कि अब ये जो सिचुएशन है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मस्जिद की जो जगह है वहाँ पे हाईवे निकल रहा है, तो हाईवे जब निकलता है या इस तरीके की कोई मजबूरी आती है तो जाहिर है मस्जिद को ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो सूरत यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि अपनाई जा सकती है, जब जगह कम भी है तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी तहकीक करने के बाद ही जवाब दिया जा सकता है। इमाम का इंतखाब अवामुन्नास के ज़रिए होगा या आलिमों के ज़रिए होगा? देखिए, अवाम के इंतखाब के लिए कोई शरीयत की शर्त नहीं है। अल्लाह के नबी ने कुछ क्राइटेरिया बता दिया है कि इमाम ऐसा इंसान होना चाहिए जो कुरान को ज़्यादा पढ़ने वाला हो, सुन्नत का जानकार हो, नमाज का तरीका जानने वाला हो। अगर उस क्राइटेरिया पर कोई मोहल्ले में कोई इंसान खरा उतर रहा है, उसको अवाम भी इमाम बना सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि उलमा की एक कमेटी हो वही इमाम बनाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मेरे नौजवानों, ये जो मसला है दीन के अंदर आगे आगे रहने का, इसको हम अपने अंदर पैदा करें। हम बैक बेंचर ना बने। स्कूल में होता है ना, स्कूल में क्लास में पीछे बैठने वाला जो होता है उसको बैक बेंचर बोलते हैं। तो जो बिल्कुल फिसड्डी होता है, जो इम्तिहान में फेल होता है, उसको हम बोलते हैं बैक बेंचर। दीन के मामले में आप बैक बेंचर मत बने, दीन के मामले में आप आगे रहने वाले बने, पहली सफ में रहने वाले बने।
यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको नेकियों के मामले में सबकत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, नेकियों में आगे आगे रहने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।